हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे और मज़े के साथ साथ बच्चों पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज बच्चों हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के रे ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 5 की। आज हम बच्चों बात करेंगे रे ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 5 में किसकी, मिरर फॉर्मूले की। अब सबसे पहले देखेंगे प्यारे बच्चों, हम बात करने वाले हैं मिरर फॉर्मूले की कि मिरर फॉर्मूला यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला आप जानते ही हैं बेटा कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब ध्यान से देखिए बेटा, और इसमें बात करेंगे हम मैग्निफिकेशन की कि मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर होता क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर का फॉर्मूला क्या है और इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। क्या बात समझ में आ रही बच्चों, क्या बात समझ में आ रही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। जो ये वीडियो बेटा अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पर पूरा डेरिवेशन बताऊंगा मैं कि डेरिवेशन कैसे करते हैं मिरर फॉर्मूले का। उसके बाद अगर बात करें बच्चा कि आप CUET की एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी फायदेमंद है। अगर आप नीट या जेई की तैयारी कर रहे हैं बेटा तो उसके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि लास्ट में बेटा मैं यहाँ पर नीट और जेई के जो PYQs है उन क्वेश्चंस को भी लेने वाला हूँ। क्या बातें समझ में आ रही हैं। तो चलिए बच्चों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सभी पेन कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए और पढ़ते रहिए मस्ती के साथ। चलिए बच्चों हम यहाँ बात करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे बच्चों, पहला आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने दिख रहा है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, क्या बच्चा, मिरर फॉर्मूला। तो हम सबसे पहली बात करेंगे बच्चों यहाँ पर मिरर फॉर्मूले की कि मिरर फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या, ये मिरर फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है, इससे क्या या हम इस मिरर फॉर्मूले को कैसे डिराइव करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम बात करने वाले हैं मिरर फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, अब देखिए मिरर फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मिरर फॉर्मूला क्या है। मिरर फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले ये बात तो पता होनी चाहिए ना कि मिरर फॉर्मूला क्या है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों मिरर फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है बच्चा, कि मिरर फॉर्मूला क्या है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो मिरर फॉर्मूला है हम यहाँ डेफिनेशन के फॉर्म में समझ सकते हैं प्यारा बच्चा कि मिरर फॉर्मूला क्या होगा। मैं लिख सकता हूं कि द मिरर फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला is a mathematical 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 relationship between अब किस किस के बिटवीन में रिलेशनशिप है बच्चा। तो पहली बात करेंगे बेटा रिलेशनशिप बिटवीन, क्या हो जाएगा बेटा, मिरर इमेज, सॉरी क्या बोलेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा, u से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें बच्चों हम लोग, तो सेकंड बात हमें ये पता होनी चाहिए कि होगा अब इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, इसकी बात करने वाले बच्चों। हाँ यहाँ पर एक बात हमने नहीं नोट किया, उसने नोट कर देते हैं कि जो आपके पास इमेज डिस्टेंस होगी उसे हम v से रिप्रेजेंट करेंगे और जो फोकल लेंथ होगा बेटा उसे हम f से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात हमने पहले भी बता दिया आप लोगों को, वैसे फिर से एक बार समझ लीजिए। क्या बोल रहा है बेटा, द मिरर फॉर्मूला इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, आप कह सकते हैं मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, मिरर, उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बाद आप देखेंगे इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f ऑफ स्फेरिकल मिरर। यानी स्फेरिकल मिरर में बेटा जो आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसके साथ साथ इमेज डिस्टेंस है और उसके साथ साथ बेटा जो फोकल लेंथ है, इनके बिटवीन में जो रिलेशनशिप होता है ना, उस रिलेशनशिप को ही हम क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं बेटा? मिरर फार्मूला। क्या कहते हैं बच्चों? मिरर फार्मूला कहते हैं। तो ये हमारा मिरर फार्मूला हो गया। मिरर फार्मूला समझ में आ रहा है? तो मिरर फार्मूला क्या हो जाएगा? डेफिनेशन के हिसाब से मिरर फार्मूला लिखेंगे तो हो जाएगा बेटा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये मिरर फार्मूला होता है। अब आप ये मत बोल दीजिएगा सर कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। भाई बात तो सेम ही है। बुकों में ऐसे लिखा गया है। इसको कैसे लिखा गया बेटा? कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो भी भैया ये तो मिरर फार्मूला ही है ना, कोई तकलीफ नहीं है भैया। लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड नोट किया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चा? क्या कोई प्रॉब्लम? क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, बड़े आगे चलिए। मिरर फार्मूला हो गया। तो मिरर फार्मूला बेटा फॉर कॉनकेव मिरर, पहली बात हम देखेंगे फॉर कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर के लिए मिरर फार्मूला क्या होगा, है ना। कॉनकेव मिरर के लिए बेटा मिरर फार्मूला क्या होगा? सर मिरर फार्मूला तो यही होगा, क्योंकि ये चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, भाई मिरर फार्मूला होता है। तो भैया इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। भैया इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कि इस मिरर फार्मूले का क्या डेरिवेशन होगा। तो क्या आपने ये डेफिनेशन नोट कर लिया? जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे हम क्लीन कर रहे हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं बेटा आगे। अब ध्यान से देखिए, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फॉर कॉनकेव मिरर, यानी हम यहाँ पर बेटा कॉनकेव मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं बेटा? एक मिरर बना लेते हैं, ठीक है। और ये मिरर कैसा होगा? कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है ना। कैसी मिरर को लेंगे हम? यहाँ पर कॉनकेव मिरर को लेने वाले हैं, ठीक। तो हम कॉनकेव मिरर को ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए ये हम यहाँ कॉनकेव मिरर को ले लेते हैं। ये कॉनकेव मिरर आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास क्या बेटा? ये कॉनकेव मिरर है। क्या बेटा? ये कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर में ध्यान से देखिएगा, हमने इसे क्या कर दिया? आउटर सरफेस पे पॉलिश कर दिया, ठीक है। अब एक बात करें बेटा हमने कि यहाँ पर हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। ये आपने ड्रॉ कर दिया कि ये क्या आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक, कोई तकलीफ नहीं है। ये क्या हो गई हमारे पास? प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। हमने कहा ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये क्या होगा बेटा आपका? ये पोल हो जाएगा, ठीक, पोल है, कोई तकलीफ नहीं। अब ये मिरर है आपके पास, तो मिरर को हम mn नोट करेंगे। मिरर को हम क्या नोट करेंगे? mn नोट कर देते हैं। ध्यान से देखिए, अगर हम इसे क्या दे रहे हैं बेटा? ये हमारे पास क्या है आपके पास? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है और मैंने बोला ये आपके पास क्या बेटा? फोकस है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है, ठीक, कोई तकलीफ नहीं है सर, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। हाँ, अगर मिरर फार्मूला आप डिराइव कर रहे हो ना, तो मिरर फार्मूले को डिराइव करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें। कुछ एजम्पशन की बात करते हैं, कुछ एजम्पशन की बात करते हैं। सर कुछ एजम्पशन होंगे, वो एजम्पशन बता दीजिए क्या क्या होते हैं। तो हम बता देते हैं आपको कि कौन कौन से एजम्पशन आपको लेने चाहिए। पहली बात, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बेटा एजम्पशन की, तो हम बात कर रहे हैं एजम्पशन की बात कर लेते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। सर पहली एजम्पशन को आप लेना है वो क्या होगा बेटा? कि जितनी भी लाइन ड्रॉ करेंगे आप, जो भी पहले स्टार्टिंग लाइन ड्रॉ करेंगे वो कैसी होगी बेटा? यानी ऑल रेज, हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऑल रेज आर पैरेक्सियल, ठीक है, पहली बात याद रखनी है। दूसरी बात, इसका मतलब जितनी भी रेज रहेगी वो पैरेलल आप ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो उसके बाद क्या बोलेगा बेटा? सेकंड अगर अपने को याद रखना है तो सेकंड बात याद रखना बेटा, द अपेर्चर इज वेरी स्मॉल। ये क्या होना चाहिए बच्चा? हमारे पास वेरी स्मॉल होना चाहिए। और तीसरी बात आप लोगों को ये याद रखनी है, और थर्ड बात ये बात याद रखनी है बच्चों। तीसरी बात अपने को याद रखनी है। पहली बात तो क्या हो गया? जितने भी आपके पास जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो रेस पे कैसे होनी चाहिए? पैरेलैक्स होनी चाहिए। उसके बाद अगर बात करें बेटा तो इसका जो अपर्चर होता है वो क्या होना चाहिए? वेरी स्मॉल होना चाहिए। और उसके बाद अपने को एक बात याद रखनी बेटा कि अगर मैं बात करूं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्या होगा बेटा? वेरी स्मॉल। ये अपने पास जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा बेटा ये भी स्मॉल होना चाहिए। तीन बातों को आपको याद रखना है। पहली तो बात, ये तीन बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। ये तीन बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए बच्चा, ये तीन बातें आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर तीन बातें आपको याद नहीं है तो फिर यहाँ पर आप कोई भी फॉर्मूला वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गई ना?
तो इतनी बातें अपने को याद रखनी है, इतनी बातें अपने को याद रखनी है बेटा, ठीक है। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए, मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, इसकी शॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो 3 बातें अपने को याद रखना है। पहली बात तो क्या क्या होगा, क्या बताया हमने आप लोगों को कि जितनी भी आप रेज ड्रॉ करेंगे वो पैरेलल होनी चाहिए किसके, एक्सिस के। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं दूसरी बात कि इसका जो अपेरचर होता है, अपेरचर पता है कि नहीं आप लोगों को, ये बहुत ही छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। और जो आप ऑब्जेक्ट लेंगे बेटा उस ऑब्जेक्ट का साइज भी कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी वैसी बात है ना, छोटे छोटे चीजें लेनी है। चलो ठीक। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो भैया सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं बेटा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। चलिए ऑब्जेक्ट ले लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। ये ऑब्जेक्ट ले लिया हम लोगों ने, ठीक। ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक। अब इस ऑब्जेक्ट की बात करें बेटा, इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो इस ऑब्जेक्ट को हम नेम दे देते हैं बेटा ए बी। ये हमारे पास नेम हो गया ए बी, ये ऑब्जेक्ट को हमने नेम दिया। क्या बेटा ये आपके पास ऑब्जेक्ट ए बी है। अब आगे ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर अगर बोलूं एक इंसिडेंट रे ड्रॉ करूं, अब इंसिडेंट रे क्या होगी, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस होगी बच्चा। क्या होगी बेटा, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस होगी। और रिफ्लेक्ट होकर के कहां से पास होनी चाहिए बच्चा मेरे, रिफ्लेक्ट होकर के कहां से पास होनी चाहिए, तो रिफ्लेक्ट होकर के कहां से पास होनी चाहिए, ये अगर मैं रिफ्लेक्ट होकर के पास की बात कर रहा हूं तो कहां से पास होनी चाहिए बच्चा, ये पास होगी आपके पास, ध्यान से देखिए, फोकस से। कहां से पास होगी प्यारे बच्चों, ये फोकस से पास होगी ऐसे। तो ये आपके पास क्या हो गई बेटा, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखिए कि अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर सेकेंड रेस को हम ड्रॉ करते हैं तो सीधे पोल पे चली जाएगी, ठीक है। ये इंसिडेंट रे पोल पर चली गई, ठीक। और ध्यान से देखिए, अगर ये रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर इसको हम इस कलर से रिप्रेजेंट कर दे तो, और ये क्या हो रही है बेटा, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो रिफ्लेक्ट हो करके उतने ही एंगल से यहां से ये क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी अप्रॉक्स, ऐसी कुछ। बात समझ में आ रही है, ठीक। सर ये बात समझ में आ गई, मतलब है आपके पास ये इंसिडेंट रे बन गई, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई, ठीक है। अब एक और एक रे पास होगी बेटा, वो रे कैसी पास होगी, ध्यान से देखिए। अगर उस रे की बात करें तो ये रे कहां से पास होगी बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। कहां से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ऐसी। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली बच्चा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने इसको पास करवा दिए, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई, तो इंसिडेंट रे ये होगी और रिफ्लेक्टेड रे भी यही होगी, क्योंकि ये जो मिरर आ रहा है इस मिरर से क्या होगी बेटा, ये क्या करेगी, टकराएगी और उसी उसी क्या होगी बेटा, उसी पोजीशन में वापस हो जाएगी, ठीक है। उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगी जिस डायरेक्शन से आई थी। ये बात बन गई हमारे पास। ये तीनों रे ने एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। तो ध्यान से देखिए, जो आपका ध्यान से देखो बेटा, इमेज क्या बनेगा, तो इमेज ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये आपका इमेज बनने वाला है, ठीक। ये इमेज बनेगा बेटा अपने पास, ये क्या बन गया बेटा अपने पास, इमेज बन गया। तब ध्यान से देखिए, ये आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, बी डेस, और ये बन जाएगा ए डेस। इतनी बातें अपने को याद रखनी है। अब ए डेस यहाँ क्यों बनेगा, जिस पॉइंट पर बेटा जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट पर बेटा जो ऑब्जेक्ट होता है उसका क्या बनता है बेटा, हेड बनता है। तो हेड बना दिए, देखो हेड ये था, हेड यहां बना दिए। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या, आगे बढ़ जाए क्या, हाँ ठीक। इतना डायग्राम बन गया। अब इस डायग्राम में ध्यान से देखते चलिएगा, इस डायग्राम में ध्यान से देखते चलिएगा। अब हम इसको वेरीफाई कर देते हैं, हम इसे वेरीफाई करते हैं, या इस फॉर्मूले को निकालते हैं। कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, 1/b + 1/u = 1/f। तो ध्यान से देखिए बच्चा, मैं यहां पर देखूंगा दो ट्राइंगल की बात करूंगा। अब ये दो ट्राइंगल कौन कौन से होंगे, देखो यहां पर हम ना सिमिलरिटी की बात करने वाले हैं, सिमिलर ट्राइंगल की बात करने वाले हैं। तो मैंने कहा बच्चा आप देखेंगे ए बी और ये जो पी है, ये ट्राइंगल बेटा ए डेज बी डेज पी के सिमिलर होगा। सिमिलर क्यों होगा, तो ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा बच्चों, मैंने इस बात को कहा कि जो ये आपके पास एंगल बन रहा, ये जो एंगल बन रहा 90 डिग्री, तो आप बताइए ये भी 90 डिग्री बन रहा। अब बोलिए सर यहाँ थीटा बनेगा अप्रॉक्स, तो ये भी थीटा बनेगा। तो अगर कोई भी टू ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं बेटा ए प्रॉपर्टी से, मतलब एंगल एंगल प्रॉपर्टी से, कि बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। देन वी राइट नाउ इन ट्राइंगल ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी
इज सिमिलर, अब ट्राइंगल ABP इज सिमिलर टू ट्राइंगल बेटा A डेज B डेज P, A डेज B डेज P, ये बात होगी। अब ध्यान से देखिए, अगर ये बात है तो मैं क्या बोलूंगा बेटा कि अगर टू ट्राइंगल सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सिमिलर होती है। तो मैं ये बात बोलने वाला हूं कि जो AB है वो अपॉन A डेज B डेज हो जाएगा इज इक्वल टू बेटा ये जो PB है वो अपॉन में हो जाएगा बेटा PB डेज। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी प्यारे बच्चों, क्या बात समझ में आ गई? अब देखो सेकंड ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो अब ध्यान से देखिए कि सेकंड ट्राइंगल, अगर ये ट्राइंगल ले रहे हैं बेटा, देखो ABC ये ट्राइंगल, और बेटा ये A डेस B डेस C, ये ट्राइंगल कैसे होंगे बेटा? ये आपके पास फिर सिमिलर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये 90 डिग्री बन रहा, ये 90 डिग्री बन रहा, ठीक है। यहां जितना एंगल क्रिएट होगा ये उतना एंगल क्रिएट होगा, अपोजिट एंगल है, तो भाई ये टू ट्राइंगल सिमिलर होंगे। फिर यहां बात करेंगे एंड ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल A डेज B डेज C, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो क्या बात होगी? तो बात होगी बेटा फिर से वही करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? AB अपॉन A डेज B डेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? BC अपॉन B डेज C, इक्वेशन नंबर 2। अब आपके माइंड में ये तो बात नहीं आ रही है कि सर हमने AB ही क्यों लिया? याद रखना मैं AB वाले कंसेप्ट को इक्वल करके खत्म करने वाला हूं, लेकिन दूसरी बात यहां पर ये हाइपोटेनियस को मत ले लेना, हाइपोटेनियस वाले रेशियो को नहीं लेंगे बच्चों। क्यों नहीं लेंगे? ध्यान से देखिए, याद रखो इसकी कोई लेंथ हमको नहीं पता, हाइट पता है, हाइट से तो हाइट हम क्या कर देंगे? इक्वल करके हटा देंगे, लेकिन हमको फाइंड यही तो करना है डिस्टेंस इनको, तो हम इसे ही फाइंड करना चाहते हैं, इसलिए इस पॉइंट को या इस रेशियो को हमने साइड्स के रेशियो को लिखा है। क्या बातें समझ में आ रही? ध्यान से देखो, आगे बोलेंगे कि हम बोल सकते हैं कि फॉर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, देखो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड्स कैसे हैं? सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होंगे। इसका मतलब क्या होगा बेटा? PB अपॉन PB डेज इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा BC अपॉन B डेज C। क्या बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसे आगे सॉल्व करें, क्योंकि मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए? मुझे एक्चुअल में U V और F चाहिए, और ये डिस्टेंस होती है बेटा पोल से। ये तो पोल से मिल रही है, लेकिन ये पोल से नहीं मिल रही, तो हम इसको पोल वाली कंडीशन लेंगे। ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपके पास PB अपॉन PB डेज इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा BC। अब ध्यान से देखो, BC क्या है? ये है BC, ये BC दिख रहा है ना अपने को। अब BC मुझे नहीं पता होती ना, मुझे तो पोल से डिस्टेंस पता होती है, तो मैं अगर BC फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मैं क्या PB माइनस PC बोल दूं? तो क्या मैं इसे PB माइनस PC बोल दूं बेटा अपॉन? अब ध्यान से देखिए, ये जो B डेज C है, B डेज C दिस मीन्स ये, मतलब मैं PC माइनस PB डेज बोल दूं तो आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? PC माइनस PB डेज बोल दूं तो ये आंसर आ जाएगा PC वाला, ठीक है, सॉरी क्या B डेज C वाला आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहां तक तो बात समझ में आ गई, ठीक है सर, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अब ध्यान से देखो, अब यहां वैल्यू पुट करेंगे, अब यहां वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान से देखिए, वेयर याद रखिएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं PB की, तो PB इज इक्वल टू U होगा बेटा PB डेज की बात करें बेटा, तो PB डेज क्या उतना होगा हमारे पास? ये होगा बेटा PB डेज V होने वाला है। और अगर मैं बात करूं बेटा PC की, तो ये बेटा अपने पास R होगा। अब R तो हम यहां नहीं लेंगे, R हमारे पास हटा देंगे, तो मैं क्या लूंगा बेटा यहां पर 2F ले लूंगा। R को ही हम 2F बोलते हैं, रिलेशन बताया था मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में, हाँ ठीक है बता दिए थे। अरे नहीं, अगर देखे ना, मैं वीडियो की लिंक को कहाँ शेयर कर दूंगा? डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख ले बेटा, प्लेलिस्ट की लिंक को दे दूंगा। क्लियर है ना? बड़े आगे। अब ध्यान से देखिए, अगर इसको सॉल्व करें, देखो हाँ विथ, लेकिन ये जो आप वैल्यू ले रहे हैं ना, विथ साइन कन्वेंशन लेना है, मतलब कि जो साइन कन्वेंशन है ना उसके साथ लेना। कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से? ये हमारे पास, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारे पास ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव क्यों होंगे? तो मुझे बताइए, क्योंकि बेटा पूरे की पूरी हम बेटा इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या बात होगी? यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इज देयरफॉर क्या होने वाला है हमारे पास? PB की वैल्यू क्या है बेटा? माइनस U, तो जाएगा माइनस U अपॉन,
बी डेज की वैल्यू कितनी बेटा माइनस वी, तो माइनस वी इज इक्वल टू बेटा पी बी की वैल्यू अगेन माइनस यू माइनस पी सी की वैल्यू बेटा माइनस टू एफ, तो माइनस माइनस प्लस और हो जाएगा टू एफ अपॉन बेटा पीसी की वैल्यू माइनस टू एफ माइनस पीवी डेज की वैल्यू बेटा माइनस वी, तो माइनस माइनस प्लस वी। क्या क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई करूंगा माइनस यू का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा बेटा टू, क्या हो जाएगा बेटा टू यू एफ और हो जाएगा माइनस यू इंटू वी इज इक्वल टू, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा u इंटू वी माइनस टू वी एंड f। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, f वाले टर्म को एक साइड कर दीजिए, बाकी को एक साइड, तो जाएगा बेटा टू यू एफ माइनस का प्लस होगा और ये हो जाएगा टू वी एफ इज इक्वल टू, इसका ट्रांसफर करेंगे ये हो जाएगा यू वी, ट्रांसफर करेंगे तो प्लस यू वी, तो प्लस 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 होगा तो ये हो जाएगा बेटा टू यू वी। अब ये क्या काम कीजिए, या तो टू को कॉमन करके कट कर दीजिए, या तो बहुत साइड हम क्या कर देते हैं बेटा, बहुत साइड हम क्या कर देते हैं बेटा टू यू वी एफ से डिवाइड कर देते हैं, हो जाएगा प्लस टू वी एफ अपॉन टू यू वी एफ इज इक्वल टू टू यू वी अपॉन टू यू वी एफ। इसका मतलब क्या किया हमने, बहुत साइड टू यू वी एफ से डिवाइड किए। क्या हो जाएगा बच्चा, देखो टू से टू कैंसल, टू से टू कैंसल, टू से टू कैंसल, यहाँ देखिए यू एफ कैंसल, यू एफ कैंसल, यू वी एफ कैंसल, वी एफ कैंसल, यू वी कैंसल, यू वी कैंसल। तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पर बेटा वन अपान वी रह गया, प्लस यहाँ पर वन अपान यू रह गया और ये प्लस इज इक्वल टू क्या रह गया बेटा अपने पास वन अपान एफ। तो क्या यही हमारे पास लेंस फार्मूला था? क्या यही हमारे पास लेंस फार्मूला था? इजी है कि नहीं? क्या इजी है कि नहीं बताओ जल्दी से। बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई? बढ़ जाए आगे, चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट। अब सेकंड में हम देख रहे होंगे बेटा कि आपके पास दिया है फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए देख लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या वेरीफाई करके लाएंगे, चलिए मैं बता देता हूं। वैसे तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा और सिमिलर बनाने की कोशिश कीजिएगा। या तो पहले बेटा हम क्या कर रहे हैं, डायग्राम बना लेते हैं। चलिए डायग्राम बना देते हैं, वहां से फिर देख कर क्या बना के लाइएगा। चलिए बढ़ते हैं, तो चलिए डायग्राम बनाएंगे हम लोग। तो डायग्राम ध्यान से देखिएगा, ये ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा बेटा, कॉनकेव मिरर। क्या होगा बेटा, कॉनकेव मिरर होगा, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर होगा। अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं बेटा, ये एक हमारे पास ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये क्या है हमारे पास, बता सकते हैं आप लोग, क्या ये बता सकते हैं आप लोग क्या है, क्या है आपके पास, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, कोई तकलीफ नहीं है। अब मैंने बोला बेटा ये आपके पास एम, हम यहाँ पर इंक चेंज कर देते हैं। हमने कहा बेटा ये आपके पास एम है और ये एन है मिरर, ये आपका पोल हो गया, ठीक। आगे बढ़े बेटा, अब ध्यान से देखिए, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, सी होगा और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, एफ होगा, ठीक। अब अगर ये कंसीडर कर लिया जाए कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ, यहीं कहीं है, ऐसे समथिंग, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है। ये कौन रखा गया बेटा, ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। क्या है ये, ऑब्जेक्ट। थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से प्रॉब्लम चल रही है बेटा, क्या करें, खांसी आ रही है। चलो बढ़े आगे, बढ़ाइए अपने पास ये ए बी ऑब्जेक्ट है। अगर इससे मैं इंसिडेंट रे ड्रॉ करूं, ये इंसिडेंट रे पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। और बेटा ये रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ से पास होगी, ये ऐसा लगेगा मुझे कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। कहाँ से पास हो रही है, फोकस से। तो मैं यहाँ पर अभी ऐसे बना देता हूँ, देखो ध्यान से, एक सेकेंड ध्यान से देखिएगा। ये ऐसे लगेगा कि कहाँ से पास हो रही है बेटा, फोकस से पास हो रही है। कहाँ से पास हो रही है बेटा, फोकस से पास हो रही है। तो ध्यान से देखिए, इसे हम कैसे बनाएंगे, ऐसा लगेगा यहाँ से ये कहाँ से चले गई, फोकस से ही पास हो रही है। क्या आपको लग रहा है ये कहाँ से पास हो रही है बेटा, ये फोकस से पास हो रही है, क्या लग रहा है। अब ध्यान से देखो, सेकेंड रे की बात करते हैं हम। अब मैंने बोला बेटा कि यहाँ से एक रे इस प्रकार से ड्रॉ करो, ये एक इंसिडेंट रे हो गई, यहाँ पर ये क्या हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। और ये रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से आ जाएगी बेटा, ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसी पास होगी, समथिंग वही एंगल बना करके,
ठीक, ये आपके पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। देखो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। क्या ये बात समझ में आ गई? अब एक बात समझिए ध्यान से, क्या मैं अगर इस रे को पीछे की ओर सबटेंड करूंगा तो क्या ये यहाँ से पास होगी? क्या ये यहाँ से पास होगी? तो आप बोलेंगे हाँ सर यहीं से पास होगी, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बातें अपने को ये याद रखनी है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट बातें ये याद रखनी है कि यहाँ से हम क्या करेंगे, एक और लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। ये लाइन यहाँ से पास हो जाएगी सीधे सीधे सेंटर से, मतलब यहाँ से आई और यहीं से वापस हो जाएगी। तो हम अगर इस पीछे बढ़ा रहे हैं तो सी पे मिल रही है, ये बात अपने को याद रखनी है। तो अब ध्यान से देखिए बच्चों कि यहाँ पर एक आपके पास इमेज बनेगी, ये क्या बनने वाली बेटा, इमेज बनने वाली है। ये क्या बनने वाली, इमेज। ये आपने देखा ये आपके पास इमेज बन गई। ठीक है, ये क्या बनेगी बेटा, इमेज ए डेस और ये बी डेस। ये आपको लेकर के चलना है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चिए, ध्यान से देखिए कि मैं क्या कह सकता हूं कि आपके पास जो ट्राइंगल है ए बी पी, वही ट्राइंगल, या मैं कह देता हूं ए बी सी, वही ट्राइंगल ए डेस बी डेस सी है, वो सिमिलर है। तो मैं यहां पर बात करने वाला हूं प्यारे बच्चों कि आपके पास ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डेस बी डेस सी। क्या बातें समझ में आ रही हैं? क्यों सर? तो भाई ये देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, यहां पर भी 90 डिग्री और एंगल सी कॉमन है ना, फिर एंगल एंगल प्रॉपर्टी से सिमिलर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही है? बढ़े आगे। अब ध्यान से देखो बच्चों, तो ये हो जाएगा आपके पास, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी कैसा होगा, सेम होगा। ये हो जाएगा बेटा ए बी अपॉन बी सी, सॉरी ए बी अपॉन ए डेस बी डेस, और हो जाएगा बेटा बी सी अपॉन बी डेस सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली सेकेंड ट्राइंगल चूज करना है बेटा, तो ए बी पी ले लो और ए डेस बी डेस पी ले लो। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है ना? तो ये दोनों क्या हो जाएंगे भैया, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए डेस बी डेस किसके, पी के, ए डेस बी डेस पी के। मैं कह सकता हूं बेटा कि यहां पर ए बी अपॉन ए डेस बी डेस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा बी पी अपॉन बी डेस पी। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकेंड। अब मैं कह सकता हूं बेटा दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, सेम होंगे। सो ये हो जाएगा आप लोगों के पास बेटा बी पी अपॉन बी डेस पी इज इक्वल टू, हो जाएगा बेटा बी सी अपॉन बी डेस सी। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, सभी डिस्टेंस मुझे कहां से मेजर करनी होती है, पोल से, तो ये इसके भी मैं पोल पे के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूंगा। चलिए पोल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हो जाएगा आप लोगों के पास पी पी अपॉन बी डेस पी इज इक्वल टू बी सी। ध्यान से देखो बी सी क्या है, तो बी सी आपके पास बी पी प्लस पी सी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा बेटा, ये पी बी प्लस पी सी अपॉन बी डेस सी, बी डेस सी, तो बी डेस सी को मैं पी सी माइनस पी बी डेस बोल सकता हूं। कितना हो जाएगा बेटा, ये आपके पास पी सी माइनस पी बी डेस बोल सकता हूं। क्लियर है? इसकी वैल्यू पुट करनी है तो ध्यान से देख लीजिए, पहले हमको बी पी बी की वैल्यू देख लो। पी बी मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा बेटा आपके पास माइनस यू। ठीक है, और पी उसके बाद बी डेस देखिए, हो जाएगा बेटा प्लस वी, और पी सी देखिए बेटा, तो पी सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2f। अब सर कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव क्यों? तो बेटा जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होंगे तो पॉजिटिव लेना है, जो इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में होंगे नेगेटिव लेना है। देखो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, नेगेटिव, बाकी इमेज पॉजिटिव, और ये बेटा आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। ठीक है, बढ़े आगे। इन वैल्यू को आप यहां पुट कर दीजिए, पुट करेंगे तो देखिए बेटा पीबी की वैल्यू या बीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बेटा आपके पास है माइनस यू, हो जाएगा बेटा माइनस यू अपॉन बेटा बी डेस पी की वैल्यू बेटा वी, तो वी इज इक्वल टू बेटा पीबी की वैल्यू माइनस यू, फिर पीसी की वैल्यू कितनी है 2f, तो प्लस 2f अपॉन, फिर बेटा पीसी की वैल्यू कितनी है, पीसी की वैल्यू 2f, ये हो गया 2f प्लस, नहीं माइनस है तो माइनस रखिए, और पी बी डेस की वैल्यू कितनी है, पी बी डेस की वैल्यू v, तो ये हो गया बेटा v। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई ट्रांसफर करें, ये हो जाएगा आपके पास माइनस 2uf, और हो जाएगा माइनस माइनस प्लस uv, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू इसे ट्रांसफर करेंगे बेटा तो माइनस uv, और हो जाएगा प्लस
ये कितना हो जाएगा बेटा, इसका ट्रांसफर इधर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2VF। अब बेटा क्या कीजिए, इसे इधर ट्रांसफर कीजिए, इसे इधर ट्रांसफर कीजिए, हो जाएगा 2UV इज इक्वल टू 2VF माइनस का प्लस 2UF। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, अगेन वही क्या करेंगे हम, 2UV अपान 2UVF इज इक्वल टू 2VF अपान 2UVF, और ये प्लस ये हो जाएगा 2UF अपान 2UVF, ये बात होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 2 से 2 कैंसल, UV से UV कैंसल, 2 से 2 कैंसल, VF से VF कैंसल, 2UF से 2UF कैंसल, ये आ गया बेटा 1 अपान F इज इक्वल टू 1 अपान U प्लस 1 अपान V। क्या यही आपके पास मिरर फार्मूला है? क्या यही आपके पास मिरर फार्मूला है? तो मिरर फार्मूला हमने डिराइव कर लिया प्यारे बच्चों। क्या बातें समझ में आ गई? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। क्या याद है? क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। अब ध्यान से देखिए, कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसमें। अगर मैंने ये बोला बेटा, एक फर्स्ट न्यूमेरिकल ऐसे ही नॉर्मली देख लेते हैं हम लोग, कि अगर मैंने कहा आप लोगों से कि अगर आपके पास F गिवन है, अगर मान लिया जाए फॉर कॉनकेव मिरर, हम किसके लिए बात कर रहे हैं बेटा? फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए बात कर रहे हैं। और मैंने कहा आपके पास F इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है आपके पास, एंड आपके पास U इज इक्वल टू सपोज 20 सेंटीमीटर है, तो आपको V फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? V की क्या वैल्यू होगी भाई? इजी है, कैसे लगाएंगे? मिरर फार्मूले से। किससे लगाएंगे? मिरर फार्मूले से। तो मिरर फार्मूला आपको पता है क्या होता है बेटा? मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या होता है बेटा? मिरर फार्मूला बता दीजिए। तो आप बोलेंगे सर 1 अपान F इज इक्वल टू 1 अपान V माइनस प्लस 1 अपान U, ये होता है। अब ध्यान से देखो, ये 1 अपान F की वैल्यू पुट कीजिए 10, पर एक बात बताइए, ये 10 माइनस 10 होगा, ये बात अपने को याद रखनी है, ये माइनस 10 होगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं एक बात बोलूँ आप लोगों को, तो 1 अपान V तो आपको पॉजिटिव लेनी है, प्लस ये हो जाएगा 1 अपान U क्या लेना है बेटा? -20। सर क्यों, ऐसा क्यों? कुछ को पॉजिटिव कुछ को नेगेटिव। अब कॉनकेव मिरर में देखेंगे आप, ये कॉनकेव मिरर होता है बेटा, तो इसमें अगर ऑब्जेक्ट इधर है, ये ऑब्जेक्ट इधर है, तो इमेज इधर कहीं बन जाती है, ये फोकस इधर सब इधर, तो मतलब आप इधर इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट करते हैं, सभी चीजें नेगेटिव होगी। तो आप बोलिए सर कि F तो नेगेटिव होगा, हाँ ठीक है रख दीजिए, U नेगेटिव होगा रख दीजिए, सर V भी तो नेगेटिव है, मत रखिए। जो आप फाइंड आउट करना चाहते हैं उसका जो साइन है वो साथ में आ जाता है लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आएगा, अभी देखना ध्यान से, आ जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आई? क्या इतनी बातें समझ में आई? बढ़ जाए आगे, चलिए अब ध्यान से देखिए, इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या बात होने वाली है प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा आप लोगों के पास, इसकी वैल्यू को ट्रांसफर कीजिए, तो हो जाएगा 1 अपान V इज इक्वल टू 1 अपान 20 माइनस 1 अपान 10। क्लियर है? सॉल्व करेंगे हम लोग, हो जाएगा 1 अपान V इज इक्वल टू 1 अपान V इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लीजिए बेटा, ये होगा 20। देखो 20 से 20 कैंसल, 1 आ गया माइनस, और बेटा ये 2 टाइम, तो हो जाएगा 2, हो जाएगा 1 अपान V इज इक्वल टू माइनस 1 अपान 20, माइनस 1 अपान कितना आ जाएगा, सॉरी हाँ माइनस 1 अपान 20, तो बेटा V इज इक्वल टू कितना आएगा? -20। तो V की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल गई? 20 सेंटीमीटर मिल गई, और ये नेगेटिव आ गया, मतलब V क्या कहाँ मिलेगा बेटा? कहाँ मिलेगा बेटा? बताइए जल्दी से, मिरर के सामने। क्या बात समझ में आ गया? क्या बात समझ में आ रही है भाई? इजी है ना? चले आगे बढ़े। अब ध्यान से देखिए, यहां पर आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट दिख रहा होगा, मैग्निफिकेशन। क्या दिख रहा है बेटा? मैग्निफिकेशन। तो हम मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं। मैग्निफिकेशन में सबसे पहला आपको दिया गया बेटा ट्रांसवर्स और लेटरल और लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, यानी हम यहां पर या तो ट्रांसवर्स या तो फिर इसको लेटरल बोल सकते हैं, या तो लीनियर मैग्निफिकेशन बोल सकते हैं। यानी कि हम कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 टाइप के मैग्निफिकेशन दिखेंगे, एक लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी होगा, समझेंगे है ना? बोर्ड लेवल का नहीं रहेगा, उसमें क्या देंगे कि बेटा हम लोग, उसमें क्या बात करने वाले हम लोग? किसकी? नीट या जेई लेवल की बात करने वाले हैं। चलिए इसको समझते हैं। क्या बोलता है? इफ 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन लीनियर मैग्निफिकेशन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स और लॉन्ग और लेटरल, या हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? लीनियर मैग्निफिकेशन।
अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर परपेंडिकुलर टू दी प्ले, कहां पर है बेटा, परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस है तो मैं कह सकता हूं कि बेटा जो हमारे पास मैग्निफिकेशन मिलेगा वो कैसे मिलने वाला है, वो हमारे पास मिलेगा बेटा क्या, कैसा मिलेगा, लीनियर या ट्रांसवर्स या लेटरल मैग्निफिकेशन मिलेगा। तो सर मैग्निफिकेशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे तो मैग्निफिकेशन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। और m क्या होता है बेटा, अगर मैं मैग्निफिकेशन की सही डेफिनेशन की बात करूं या मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। बेटा अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा मैग्निफिकेशन, अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं बच्चों तो मैग्निफिकेशन क्या होगा हमारे पास, तो मैग्निफिकेशन में क्या बात होने वाली है, तो हम क्या बोल सकते हैं, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू height of object is called magnification of mirror, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर होता है बेटा, ठीक है। यानी कि अगर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर की बात करें तो हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, इमेज अपॉन हाइट ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट। ये आपके पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिलता है, ये आपके पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिलता है, इस बात को याद रखिएगा। क्या बात समझ में आ गई, अब ध्यान से देखिए, आपने यहां पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो देख लिया, पर अगर ये हाइट के फॉर्म में, अगर मैं बोल रहा हूं कि डिस्टेंस के फॉर्मूले दिया होता तो, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के फॉर्म में दिया होता तो फिर हमको थोड़ा सा आना है इस क्वेश्चन पे। जैसे मैंने बोला बेटा यहां अगर मैं यहां पर बात कर लेता, देखो ध्यान से, ये इक्वेशन की अगर यूज करता, ये इक्वेशन का यूज करता, क्या हो जाता बेटा, ए बी अपॉन ए डेस बी डेस इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डेस। अगर इसकी बात करते तो ध्यान से देखिएगा, एक एक बातों को समझिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो हम मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो क्या मैं फॉर्मूले में ये बात बोल दूं कि अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा आपके पास, क्या होने वाला बेटा, ये होगा आपके पास कि अगर मैं यहां पर ट्राइंगल की बात कर रहे थे तो हम वहीं पर लिख देते हैं कि ए बी अपॉन ए डेस बी डेस इज इक्वल टू, हमने देखा था बेटा पी बी अपॉन पी बी डेस, ये कंसेप्ट है ना, इक्वेशन नंबर 1 वहां से उठा करके ले गया गया। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ए बी की वैल्यू पुट करूं, हाँ, अगर इसको मैग्निफिकेशन को अगर मैं किस में रखना चाहता हूं, साइन कन्वेंशन से, तो याद रखिएगा ये नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों होगा सर, हाइट ऑफ इमेज क्या होता है बेटा, ये क्या होता है बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस से, तो नेगेटिव लेते हैं, उसको पॉजिटिव लेते हैं, इस बात को याद रख लीजिएगा, दूसरी बात ध्यान से देखिए कि अगर मैं बात बोल रहा हूं आप लोगों के पास कि जो ए बी है वो क्या है आपके पास, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ए डेस बी डेस क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, इज इक्वल टू पी बी क्या है, हाइट ऑफ पी बी क्या है अपने पास, बताइए जल्दी से, पी बी क्या है, पी बी आपके पास बेटा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, और पी बी डेस क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, मुझे तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v अपॉन यू। अब अगर इस वैल्यू को यहां पुट करें तो हम कह सकते हैं बेटा इज देयरफॉर m इज इक्वल टू, कितना आ जाएगा बेटा, h, देखो ये निगेटिव है तो निगेटिव रह जाएगा और ये आ जाएगा v अपॉन यू। क्या बात समझ में आ गई। अब आप बोलेंगे सर इसकी भी वैल्यू ले लीजिए, तो भाई v और u कैसे होते हैं, निगेटिव ही होते हैं, तो v भी निगेटिव u भी निगेटिव, निगेटिव से निगेटिव कैंसल, तो एक तो u है, एक तो निगेटिव रह जाएगा, तो ये आ गया आपके पास मैग्निफिकेशन, ये आपके पास क्या आ गया बेटा, मैग्निफिकेशन आ गया। चलिए अब यहां कुछ बातों को और समझिए, ये तो मैग्निफिकेशन आप समझ गए,
पर मैग्निफिकेशन को अगर बोल रहा है बेटा फोकस यानी कि फोकल लेंथ एफ और वी के फॉर्म में, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ इमेज, और अगर बोलता है बेटा फोकल लेंथ एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस मींस यू, कि अगर फॉर्म में लिखना है तो कैसे नोट करेंगे। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, इस कंसेप्ट को हम समझाना चाहेंगे आपको। तो इसको हम थोड़ा सा कहाँ नोट करें, ये इधर नोट कर देते, चलिए यहाँ रखिए इसे, ठीक है। चलो तो हम समझते हैं इन बातों को, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक रे ड्रॉ कर देते हैं जिससे ये सेपरेट हो जाए, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा बेटा, ये सेपरेट हो जाए, ये क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। ध्यान से देखिए, चलिए ओके। चलो अब हम कह रहे हैं बेटा कि जो मैग्निफिकेशन लिखने वाले हैं वो हम दो तरीके से लिखने वाले हैं, एक बार एफ और यू के टर्म में, और एक बार क्या लिखेंगे बेटा, एक बार क्या लिखेंगे बेटा, एफ एंड वी के टर्म में। तो हम देख लेते हैं बेटा कि पहली कंडीशन, ठीक है, पहली कंडीशन। तो ध्यान से देखो, मैग्निफिकेशन का फार्मूला के लिए पहले तो हमको फार्मूला लिखना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला, कौन सा फार्मूला बेटा, लेंस फार्मूला। तो पहले चलो लेंस फार्मूला क्यों लगाएंगे, मिरर फार्मूला, सॉरी, है ना। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला हमने देख लिया है, क्लियर है। अब मुझे बताइए, वी नो दैट कि बेटा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस ये बेटा 1 अपॉन वी होता है। अगर मैं बेटा v अपॉन यू निकालना चाहता हूं तो क्या मैं बोथ साइड v से क्या कर दूं, v से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा v अपॉन एफ इज इक्वल टू ये v अपॉन यू, ये हो जाएगा प्लस v अपॉन वी होगा, v से v कैंसल, तो ये आपका 1 आ जाएगा और 1 का ट्रांसफर कर दीजिए, ये हो जाएगा बेटा आपके पास v अपॉन एफ माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा v अपॉन यू। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई। देखो ये क्या किया मैंने, v से v को कैंसिल किया तो 1 का ट्रांसफर उधर कर दिए, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, ये v अपॉन यू की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चा, क्या हम कह सकते हैं कि अगर पुट करें तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा माइनस, क्या होगा बेटा माइनस, और ये वैल्यू पुट करेंगे ये हो जाएगा बेटा v अपॉन एफ माइनस, ये हो जाएगा बेटा 1, ये हो जाएगा m इज इक्वल टू, माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए, ये होगा आप लोगों के पास माइनस वी अपॉन एफ और ये हो जाएगा बेटा प्लस 1, m इज इक्वल टू, एलसीएम भी ले लीजिए तो माइनस वी प्लस एफ अपॉन एफ, दिस मीन्स m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, f माइनस वी अपॉन एफ। ये क्या मिल गया, ये हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिल गया, किसके टर्म में बेटा, किसके टर्म में, इन टर्म ऑफ f एंड v, इन टर्म ऑफ f एंड v। ये बात समझ में आ गई। पहली कंडीशन क्या क्लियर है, क्या पहली कंडीशन क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी कंडीशन समझो, अगर मैंने बोला बेटा अगर मैं इन टर्म्स ऑफ u एंड f फाइंड आउट करना चाहता हूं तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, इसी क्वेश्चन को समझते हैं। यहां से देखो लेंस फॉर्मूला क्या है, तो बेटा लेंस फॉर्मूला है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। अब मुझे किसके टर्म में चाहिए, मुझे टर्म में चाहिए बेटा, किसके टर्म में चाहिए, अब u एंड f के टर्म में चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूं, अभी v का मल्टीप्लाई किया था, अब u का मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन एफ, यानी सॉरी u अपॉन एफ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा u अपॉन यू प्लस u अपॉन v, यही मिल जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं u से u को कैंसिल कर दूं तो 1 ट्रांसफर कर दीजिए, तो जाएगा u अपॉन एफ और ये माइनस 1 इज इक्वल टू u अपॉन v। अब इसका एलसीएम पहले यही ले लीजिए, तो हो जाएगा u माइनस एफ अपॉन कितना होगा बेटा f, और ये हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू अपने पास u अपॉन v, ठीक है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, v अपॉन u की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको चेंज कर देता हूं, तो ये हो जाएगा बेटा अपने पास f अपॉन u माइनस एफ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा v अपॉन f। अब बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो हमारे पास m इज इक्वल टू क्या था, माइनस वी अपॉन यू था, चलो क्या था, यहाँ कुछ हमने रॉन्ग नोट कर दिया क्या, हाँ ये ठीक है। ध्यान से देखिए, ये कितना हो जाएगा, v अपॉन यू हो जाएगा। चलिए तो v अपॉन यू के प्लेस में पुट कर दीजिए वैल्यू को, तो ये हो जाएगा आपके पास m इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा बेटा, ये f अपॉन ये हो जाएगा बेटा u माइनस एफ, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। माइनस साइन को कॉमन कीजिए, m इज इक्वल टू, यहाँ माइनस साइन कॉमन किए, माइनस से माइनस कैंसल,
एफ अपान एफ माइनस यू हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? एक फॉर्मूला आप देख पा रहे होंगे बेटा, एक फॉर्मूला आप देख पा रहे होंगे यू एंड वी के टर्म में, सॉरी एफ एंड वी के टर्म में, और एक फॉर्मूला बेटा एफ एंड यू के टर्म में है। क्या क्लियर है? आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए। क्या बात समझ में आई? क्या बातें समझ में आ रही? क्या क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बड़ा इजी कंसेप्ट है बच्चा। बढ़े आगे, बढ़ जाए आगे। ठीक है, हाँ, इस फॉर्मूले को हम लीनियर है मतलब किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्या हम ये फॉर्मूले को एम एल बोल दे, क्या एम एल बोल दे? क्या कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या ये हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन है, तो भाई एल बोल सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, अब यहां पर इंपॉर्टेंट नोट है, तो इंपॉर्टेंट नोट को थोड़ी देर बाद बताता हूं बेटा। पहले हम देख लेते हैं यहां पर सेकेंड लॉन्गिट्यूडनल है ना, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। चलिए इस पर बात कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या है? कहता है इफ अ रॉड is placed along the principal axis then linear magnification is called longitudinal or axial magnification। अरे अगर भाई जब हमने क्या किए थे, हमने जब क्या किए थे इसके पहले, अगर ट्रांसवर्स था तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए था? ऐसे। लेकिन अगर मैंने बोला कि अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है? यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे पड़ा रहेगा और वहां पर परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा। बस इतनी बात का अंतर है बेटा, इतनी बातों का डिफरेंस है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कहीं से कहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, इसका कंसेप्ट आएगा तो बनाएंगे कैसे सर? तो याद रखना, अगर मान के चलिए आपके पास, अगर मान के चलिए आपके पास ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है। मैंने बोला बेटा ये आपके पास सपोज पोल है, ये पोल दे दिया है। अब ऑब्जेक्ट वगैरह को पुट करते हैं यहाँ पर बेटा, तो देखो ऑब्जेक्ट वगैरह रखते हैं। मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखिए, ये क्या है आपके पास? ऑब्जेक्ट है। ये क्या बेटा अपने पास? ऑब्जेक्ट है, ठीक। मैंने बोला ये बेटा u1 है, ये u2 है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर इमेज बनेगी तो इमेज यहाँ कहीं बनेगी और ये ऐसी बनती है और ये ऐसी बनती है इमेज, है ना। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे डिस्टेंस पे दूर चलते जाएगी तो इमेज का साइज और बढ़ते चलेगा। ये बेटा ये अपने पास v1 मिलेगा और ये v2 मिलेगा। क्या मिलेगा? ये v2। ये आपके पास u1 u2 और ये v1 v2 मिलेगा। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात है? क्लियर है? बताइए, कुछ गलत लिखा क्या हमने? हाँ थोड़ा सा, सॉरी 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 सॉरी। क्या लिखेंगे? इसको लिख देते हैं u1 और ये हो जाएगा u2, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, अब सही है, ठीक है। ये ऐसा बनता है। अब ध्यान से देखिए, तो इसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या मिलेगा? तो इसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सेम होगा, सेम होगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m। अब ये लॉन्गिट्यूडनल है, तो लॉन्गिट्यूडनल है और हमने इसको कैसे डिनोट किए थे? हमने ये भी लीनियर था। ट्रांसवर्स तो हम इसको l से नहीं, हम इसको कुछ ऐसे डिनोट कर दे क्या? हम इसे कुछ ऐसे डिनोट कर दे क्या? चलिए इसे हम ऐसे डिनोट कर देते हैं। आप हट जाइए, आप भी हट जाइए। हम इसे ना किससे डिनोट कर देते हैं? इसको टी से डिनोट कर देते हैं, टी से, ये आसान रहेगा हमारे लिए। चलिए टी से डिनोट कर दिए, तो अब इसे एल से डिनोट कर देते हैं, एम एल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल तो इज इक्वल टू, ये होता है बेटा मॉड ऑफ v2, क्या हो जाएगा बेटा? मॉड ऑफ v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस ये u2 माइनस u1। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बेटा इसके लिए, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है ना। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बड़ा इजी है। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, किसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा बेटा? ये लॉन्गिट्यूडनल के लिए। भाई कुछ नहीं है, v2 माइनस वी वन अपन यू टू माइनस u1, उसमें माइनस v अपॉन u था, इसमें v2 माइनस वी वन अपन u2 माइनस u1। मॉड के अंदर मतलब पॉजिटिव आनी चाहिए बस इसकी वैल्यू। क्या बात समझ में आ गई? दूसरी बात, अगर मैंने बोला फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ या ऑब्जेक्ट बहुत छोटा सा है, तो बेटा याद रखिएगा जो ml होता है, ml का फॉर्मूला होता है dv अपॉन du। क्या होता है बेटा? dv अपॉन du होता है। क्या होता है बेटा? dv अपॉन du होता है। क्योंकि मतलब अगर ये बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है, तो हम क्या बोलेंगे? dv अपॉन du बोलने वाले हैं। ये बात हमको पता होनी चाहिए। उसके बाद एक बात और समझिएगा कि अगर मैंने बोला कि अगर लेंस फॉर्मूला लिखे बेटा, लेंस फॉर्मूला फॉर
मूल्य की अगर बात करें बेटा तो लेंस फॉर्मूला कितना होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर इसे बहुत साइड डिफरेंशिएट कर दे, अगर हम इसे बहुत साइड डिफरेंशिएट कर दे तो ये बेटा तो जीरो हो जाएगा, एफ फोकस कांस्टेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं, चेंज नहीं होने वाला। तो मुझे बताइए, मैंने बोला अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो v को ऊपर लेके चलेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन सीधे सीधे देखो dv/v² होता है, और ये प्लस प्लस नहीं, ये भी प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन du/u² होगा, है ना। डिफरेंशिएशन आना चाहिए, नहीं आता तो आप मेरी डिफरेंशिएशन की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसका ट्रांसफर देखो, अब एक बात समझो, दोनों कैसे हैं, दोनों कैसे हैं, नेगेटिव है। अब नेगेटिव है, एक बात बताइए, नेगेटिव तो रहेंगे, कोई तकलीफ नहीं। अब क्या करो, ट्रांसफर करो, एक का ट्रांसफर कर देंगे, कितना होगा बताइए जल्दी से। तो अगर मैंने बोला इसका ट्रांसफर कर देते हैं या किसी इसका ट्रांसफर कर देते हैं तो हो जाएगा आपके पास dv हो जाएगा बेटा v² इज इक्वल टू du/du/u²। ठीक है, और एक नेगेटिव रह जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो, अगर मैंने बोला ये ये du को ट्रांसफर कर दे तो du इज इक्वल टू ये माइनस हो जाएगा बेटा v²/u²। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, क्या मैं इसे देखो, क्या मैं इस बात को ऐसे लिखूंगा dv/du इज इक्वल टू माइनस, क्या इसे मैं v/u² नोट कर सकता हूं? हाँ कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ध्यान से देखिए dv/du क्या है, ये है बेटा ml, क्या है बेटा ml, है ना, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, माइनस के प्लेस में माइनस। बताइए बेटा ये v/u क्या है, v/u क्या है, तो आप लोग जानते ही हैं कि बेटा ये आपके पास क्या होता है, क्या होता है बेटा ट्रांसवर्सल, है ना, या ट्रांसवर्स मैग्नीट्यूड का ये स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर। तो एक रिलेशन हमारे पास मिल गया कि ml इज इक्वल टू माइनस mt²। ये बात अपने को याद रखनी है। इसका मतलब याद रखना है कि जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है वो हमेशा इक्वल होता है माइनस mt² के। क्या बात समझ में आ रही है? एक फॉर्मूला हमारे पास ये मिल जाता है, एक फॉर्मूला ये मिल जाता है। क्या बातें समझ में आई, क्या बातें समझ में आई बेटा? आगे बढ़े, चलिए अभी मैं एक स्लाइड बता रहा था, ये इंपॉर्टेंट नोट, ये मैग्निफिकेशन के बारे में इंपॉर्टेंट नोट है, आप इसे याद रखिएगा, आप इसे याद रखिएगा। पहला, कुछ कंडीशन हम बोर्ड में नोट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट कंडीशन सुनेंगे मैंने कहा बोला बेटा इफ मैंने कहा बेटा मॉड ऑफ m इज ग्रेटर देन 1 अगर बेटा m का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो अगर 1 से ग्रेटर देन है बेटा, 1 से क्या है ग्रेटर देन है, तो मैं बोल सकता हूं द इमेज कैसी होगी, द इमेज इज मैग्नीफाइड। क्या होगी बेटा? मैग्नीफाइड हो जाएगी, मैग्नीफाइड। ठीक है, यानी क्या सी होगी, बड़ी बनेगी। इमेज कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी। अब अगर मैं बात करूं दूसरी, अगर मैंने बोला इफ मॉड m इज लेस देन 1, अगर मॉड m की वैल्यू कैसी बेटा लेस देन 1 है, तो क्या बनेगी बेटा? द इमेज इज डिमिनिज्ड बनेगी बेटा, याद रखना। इमेज क्या बनेगी? डिमिनिज्ड बनेगी। तीसरी बात है अपने को देखिए क्या बोलता है, इफ m इज इक्वल टू 1 और ये 1 के इक्वल हो जाए, अगर ये किसके इक्वल हो जाए? 1 के इक्वल, तो क्या लिखेंगे बेटा? साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज कैसा होगा? सेम होने वाला है, कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या होगा? इमेज साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आई? क्या इतनी बातें समझ में आई? सर ये क्यों होगा? तो हम फार्मूले की भी अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। मैं एक बात बोल रहा हूँ, मैग्निफिकेशन का पहले फार्मूला समझो। मैग्निफिकेशन का फार्मूला m इज इक्वल टू माइनस v/u। मुझे एक बात बताइए कि आपने जितने भी मिरर्स है उसके लिए इमेज फॉर्मेशन देखा है?
नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो को देख लो, उसमें पता चल जाएगा आप लोगों को। अब समझिए, अगर मैंने बोला इसकी वैल्यू कब ग्रेटर देन 1 होगी, तो आप बोलेंगे सर जब v की वैल्यू इंक्रीज होगी, जब v की वैल्यू मैक्सिमम, u की वैल्यू मिनिमम। अगर ऐसा है तो याद रखना बेटा, अगर v इंक्रीज हो जाता है, v की वैल्यू मैक्सिमम बनती है, मतलब कि जो आपके पास जो इमेज बनती है बेटा, जो इमेज रहती है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर है और ऑब्जेक्ट मिनिमम डिस्टेंस पर है, तो याद रखना आपका जो इमेज बनता है बेटा वो कैसा बनता है, थोड़ा बड़ा बनता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, अगर मैंने बोला बेटा अगर v डिक्रीज हो जाए, u इंक्रीज हो जाए, तो मतलब u अगर दूर बने और आपके पास इमेज इधर पास कहीं बने, तो इमेज आपकी क्या होती है बेटा, छोटी सी बनती है। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, मतलब यहाँ कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, तो ये दोनों की साइज कैसी होती है, सेम होती है। इस बातों को अपने को याद रखना है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं सीधे क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स देखते हैं क्या बोलता है बेटा, ध्यान से देखते चलिएगा क्या बोलता है बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है कि द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। जो बात है उसे गिवन दैट में लिख लो। आपके पास f गिवन है 30 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा। अब देखो क्या कहता है आगे, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना है इन फ्रंट ऑफ द मिरर सो दैट द इमेज इज 3 टाइम द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के साइज से 3 टाइम है। ऑब्जेक्ट के साइज से कितना है, 3 टाइम है। इस बात को अपने को याद रखना है, इस बात को अपने को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखिए तब तक। सॉल्व कीजिए ध्यान से देखो। अगर आप समझे तो ध्यान से देखिए क्या मैं यहां मैग्निफिकेशन वाला कंसेप्ट लगा सकता हूं, m इज इक्वल टू माइनस एच आई अपॉन एच ओ, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर मैं इसी बात को कुछ ऐसे फॉर्म में समझू कि अगर मैं क्या कहता हूं, ध्यान से देखो, क्या इसी बात को मैं कल बोल सकता हूं माइनस v अपॉन यू। अब बोलेंगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, सही बोल रहे हैं, फार्मूला तो अपने सही बताए थे। मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इसको अगर यहां से हटा दूं m को, तो मैं सिंपल ऐसा बोलूं कि माइनस से माइनस कैंसल, मतलब एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब ध्यान से देखिए मैं अगर बोल रहा हूं, क्या बोल रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रंट ऑफ द मिरर सो दैट द इमेज इज थ्राइस टाइम ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज की साइज 3 टाइम है, मतलब 3 HO अपॉन HO। बोलो सही बात बोला कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की 3 टाइम है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, वो हाइट ऑफ इमेज बन जाएगी, इज इक्वल टू वी अपॉन यू। एच नॉट से एच नॉट कट गया, मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल, ये हो गया 3 इज इक्वल टू वी अपॉन यू। यू को ट्रांसफर कीजिए तो v इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा 3u। ये वैल्यू आ गई बेटा v की। अब मिरर फार्मूला आपको बताइए, मिरर फार्मूला क्या है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन एफ, एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, निगेटिव आएगी। फोकस कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए फोकस कैसा होता है, नेगेटिव, नेगेटिव रख दीजिए, इज इक्वल टू 1 अपॉन यू, यू निकालना है हमको, तो चलिए यू के प्लेस में यू ही रखिए। अब ध्यान से देखिए, और ये प्लस 1 अपॉन वी, वी की वैल्यू कितनी है बेटा 3u। अब 3u कैसे लेना है अपने को, निगेटिव लेना है, ये निगेटिव आएगा। चलिए इसका ट्रांसफर इधर करें, ये हो जाएगा आप लोगों के पास 1 अपॉन 3u और ये माइनस 1 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन यू। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये u है ना बेटा, है ना 34 नहीं है, याद रखिएगा। तो बस 30 का अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा बेटा 30u। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, अगर इसको सॉल्व करें हम लोग, तो मैं एक बात बोल रहा हूं कि अब इसको तो सॉल्व कर रहे हैं, देखो क्या कंडीशन होने वाली है, या तो u वाला कंसेप्ट बना ले, क्या वो उसी में सॉल्व हो जाएगा, इजी रहेगा। ये इसको ऐसे सॉल्व मत करो, क्या करो यहां से ही सॉल्व कर दीजिए। 1 अपॉन 30 नेगेटिव लेके चलिए इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा बेटा -3u। या तो माइनस को फ्रंट में लगा दीजिए, तो यहां से माइनस को हम गायब कर देते हैं, माइनस नहीं होगा, ओनली 3u।
कितना आ जाएगा ये आपके पास, u से u कैंसिल 3 माइनस क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 3u से 3u कैंसिल, तो कितना आ जाएगा बेटा अपने पास 1 ही रहेगा। सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/30 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, यहाँ से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2/3u। अब देखिए ट्रांसफर कीजिए तो हो जाएगा बेटा आपके पास -3/2 इंटू 30 इज इक्वल टू 1/u। देखो 30 से कैंसल आउट 10 टाइम, 10 2 जा 20 हो जाएगा -1/20 इज इक्वल टू 1/u। दिस मीन्स u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बेटा वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई भारी चीज ही नहीं बेटा, इजी है, सॉल्व करना है आपको बस, खत्म। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास u इज इक्वल टू दिया बेटा 30 सेंटीमीटर, ठीक, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव लेना है। ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू कितना बेटा 20 सेंटीमीटर। फाइंड द इमेज डिस्टेंस एंड इट्स मैग्निफिकेशन। इमेज डिस्टेंस भी देखनी है, मैग्निफिकेशन भी देखनी है। बोलता है ड्रॉ द रे डायग्राम, ओके ये भी बना लेना है। अब मुझे एक बार बताइए सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मैं v फाइंड आउट कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा बेटा, तो v फाइंड आउट करने के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/u, और ये बेटा हो जाएगा +1/v। ये भी निगेटिव लेना है अपने को, दोनों निगेटिव होता है। चलिए पुट कर दीजिए वैल्यू जी, ये हो जाएगा 1/-20 इज इक्वल टू 1/-30, और ये हो जाएगा +1/v। ट्रांसफर करें तो 1/v इज इक्वल टू 1/-20, और ये हो जाएगा 1/30, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए तो 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे बेटा तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60, एलसीएम कितना होगा 60, कितना हो जाएगा बेटा 20 से कैंसिल आउट करेंगे तो -3 टाइम, और ये +30 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 टाइम, कितने टाइम 2 टाइम, तो हो जाएगा 2। सॉल्व कीजिए 1/v इज इक्वल टू -1/60, तो मतलब v इज इक्वल टू कितना आएगा -60 सेंटीमीटर। ये आ गया आपके पास फर्स्ट आंसर, मतलब वैल्यू ऑफ v फाइंड आउट कर लिया आपने। अब मैग्निफिकेशन देखो, मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं सर, फॉर्मूला m इज इक्वल टू -v/u, कितना हो जाएगा m इज इक्वल टू -v, और u की वैल्यू निगेटिव रहती है, मत लिखो पॉजिटिव में रख दो, कितना आ जाएगा बेटा 60/, ये कितना है 30, तो m इज इक्वल टू -2। ये मैग्निफिकेशन मिल गया, क्लियर है। अरे कैंसल आउट करेंगे ना, 2 टाइम कैंसल आउट हो जाएगा, तो -2 मैग्निफिकेशन आ गया। अब ध्यान से देखो, अगर रे डायग्राम बना रहे हैं तो रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये मिल गया आपके पास कॉनकेव मिरर, ये आप देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पोल, ये C, ये F। अब ध्यान से देखिए कहां पर है आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आप बोलेंगे 30 सेंटीमीटर। दिस मीन्स अगर ये फोकस को अगर 20 सेंटीमीटर बोल रहा हूं, ये 20 सेंटीमीटर बेटा यहां से यहां तक, ये कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो आगे ध्यान से देखो, मुझे बताओ यहां पर कहीं ऑब्जेक्ट होना चाहिए 30 सेंटीमीटर पे, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो गया आपके पास इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी बेटा, फोकस से पास होगी। दूसरी लाइन देखिए कि बेटा ये आपके पास इंसिडेंट रे है, और पास कहां से होगी बेटा, पास अब ये होगी, अब देखो ध्यान से, वही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वही एंगल बनाते हुए कितना क्या हो जाएगी बेटा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इधर कहीं इंटरसेक्ट करेगी, ये है कहीं। बात समझ में आ गई। तो अगर ये ए था ये बी था, तो ये क्या होगा बेटा ए डेस, और ये हो जाएगा बी डेस, बात खत्म। इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, खत्म। ये आपका रे डायग्राम बनने वाला है। कोई भारी क्वेश्चन था क्या, इजी तो था। बड़े आगे चलिए, अब आ गए नीट के क्वेश्चन। ये नीट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है ध्यान से देखिए। बोलता है क्वेश्चन में एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 f, 1.5 f, f is the focal length, the image will be 8। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर पे के प्रिंसिपल एक्सिस पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 f। दिस मीन्स u इज इक्वल टू 1.5 f है हमारे पास,
ठीक, ये बात पता है हमको। अब ध्यान से देखिए, एफ आपके पास फोकल लेंथ है और क्या बोल रहा है, द इमेज विल बी एट, इमेज कहाँ बनेगी ये बात बतानी है। तो भाई मिरर फॉर्मूला लगा लो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, कोई तकलीफ नहीं है, इजी है भाई। देखो 1/f, f कैसे लेना है, नेगेटिव, चलो 1/v इज प्लस, ये फोकस कितना मिलेगा बेटा, ये 1/u की वैल्यू 1.5f, और ये भी कैसी मिलेगी बेटा, नेगेटिव, याद रखिए दोनों नेगेटिव होगा, क्लियर है। क्योंकि क्या है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है बेटा, फ्रंट में बनता है और ये नेगेटिव ही रहते हैं दोनों। ट्रांसफर कर दे, ये मैं माइनस 1/f बोल देता हूं इसे, या ऐसे ऐसे नोट कर दीजिए, देखिए क्या होगा, -1/f, ये प्लस ट्रांसफर होगा तो 1/1.5f, और ये इज इक्वल टू 1/v होगा। क्लियर है बेटा। ध्यान से देखो, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों का एलसीएम 1.5f, f से f कैंसिल, 1.5 माइनस 1.5, और ये आएगा आपके पास प्लस, और क्या हो जाएगा बेटा, ये कैंसल आउट तो ये 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू 1/v। माइनस करेंगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा, 0.5 नेगेटिव, और ये कितना हो जाएगा 1.5f इज इक्वल टू 1/v। तो बेटा अगर v की वैल्यू अब चेक करें तो इसको रेसिप्रोकल ले लो, उल्टा कर दीजिए, कितना आएगा, -1.5f अपॉन 0.5, खत्म। क्या हो गया, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 5 से कैंसिल आउट हो गया 15 3 टाइम, तो v इज इक्वल टू 3 - 3f, ये आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी फोर्थ ऑप्शन क्यों करेक्ट होगा, कितना आ गया, ये सेकेंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बेटा, चलिए ये क्वेश्चन है ना, ठीक, ध्यान से देखिए, बोलता है अ रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, एक रॉड की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। बोलता है उसके बाद देखिए ध्यान से, लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर पे रखी गई है। बोलता है अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब आपके पास f गिवन है प्यारे बच्चों, क्या गिवन है, f गिवन है, f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, हाँ ठीक। उसके बाद लेंथ ऑफ इमेज भी, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट भी गिवन है, वो देखेंगे बाद में। बोलता है सच अ वे दैट इट इन, क्या बोलता है, क्लोजर टू द पोल, पोल से के क्लोजर से क्या बोलता है, आपके पास इस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, ध्यान से देखिए फिर से, वहां यहां से देखो क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर इन सच अ वे दैट इट इन क्लोजर टू द पोल, टू द पोल इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। अब ध्यान से देखिए, तो मुझे क्या बताना है, मिरर, द लेंथ ऑफ द इमेज इज, तो इमेज की लेंथ बतानी मेरे भाई, इमेज की लेंथ कितनी आएगी। ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला ये आपके पास क्या है बेटा, मिरर है, कॉनकेव मिरर है। अब ध्यान से देखिए, इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, और ये सी रेडियस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ध्यान से देखो बच्चों, ये क्वेश्चन AIPMT में आया हुआ है, मतलब नीट में ही आया हुआ क्वेश्चन है 2012 में। क्या बोल रहा है, अ रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। दिस मीन्स यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है बच्चों वो 10 सेंटीमीटर है। इतनी बात तो समझ में आ जानी चाहिए, इतनी बात तो समझ में आ जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बोलता है इन सच अ वे दैट इज एंड क्लोजर टू द पोल इज 20 सेंटीमीटर अवे। इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं यहां पर एक रॉड रखी गई है ऐसी, ये कितने डिस्टेंस पर है बेटा, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखी गई है रॉड, ठीक है। अब क्या बोलता है, तो हमको बता रहा है द लेंथ ऑफ द इमेज, इमेज की लेंथ बतानी है। तो पहले एक बात समझो, पहले एक बात समझो, अगर यहां से यहां तक की ये 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, तो पहले मेरे को ये इस पॉइंट का के लिए डिस्टेंस निकालनी है, फिर इस पॉइंट के लिए डिस्टेंस निकालनी है, तो फिर निकल जाएगा। देखो पहले इस पॉइंट का इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगा देखते हैं, फिर इस पॉइंट का इमेज कितने डिस्टेंस में बनेगा देखते हैं, फिर उसको माइनस कर देंगे। नहीं आई बात समझ में, ध्यान से देखो, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इसका इमेज इधर कहीं बनेगा मान लो, ठीक है, और इस पॉइंट का देखो तो इधर कहीं दूर बनेगा, वो भी मान लेना है। तो पहले इसके लिए ये निकाल लेते हैं, इसके लिए ये निकाल लेते हैं, और जो टोटल डिस्टेंस आएगा उसमें से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। आसान होगा मेरे लिए। देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मिरर फॉर्मूला लगाओ। क्या लगाओ बेटा, मिरर फॉर्मूला। क्या होता है बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। देखो 1/f की बात करें तो f क्या है हमारे पास,
10 सेंटीमीटर तो -10, 1/u, u कितना बेटा 20 सेंटीमीटर तो -20 प्लस 1/v। क्या बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो, इसका ट्रांसफर करेंगे तो ये ट्रांसफर करने पर माइनस ये 1/10 आएगा और ये हो जाएगा माइनस का प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 20, 10 से कैंसल आउट करेंगे तो 2 टाइम तो ये हो जाएगा -2 + 1 इज इक्वल टू 1/v। ये हो जाएगा -1/20 इज इक्वल टू 1/v। दिस मीन्स v इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। इसका मतलब v की वैल्यू तो मिल गई हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या v की वैल्यू बात समझ में आ गई हमारे पास? पहली बात ठीक। दूसरी बात आगे देखो, दूसरी बात आगे देखो। अब मैंने बोला बेटा अगर यहां से ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है इसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये 10, यहां से यहां तक 20 है तो ये कितना है 10 है, तो मतलब कितना आएगा टोटल यहां पर 30। अब आपके पास ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है? 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। नहीं आई बात समझ में? ध्यान से देखो, मैंने बोला बेटा कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट इस पोल से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस पे? 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो भाई एक बात समझो ना, अगर इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर दूर है तो दूसरा वाला इंड कितने दूर होगा इससे? 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो अब इसकी इमेज देखो कहां बनेगी, तो देखो ध्यान से, अगेन फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगेन फॉर्मूले से ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो फोकस तो आपको पता ही है 1/10 है, इज इक्वल टू 1/u। u अब कितना हो गया बेटा -30 और ये हो जाएगा प्लस 1/v। इसका ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा -1/10 और ये हो जाएगा बेटा प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम लेंगे 30, यह जाएगा -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/v। तो -20 अपॉन कितना आ जाए, सॉरी -2 अपॉन कितना आएगा 30 इज इक्वल टू 1/v। तो अगर इसको कैंसल आउट करेंगे तो 1 अपॉन कितना आएगा 1/15। ठीक है, तो ट्रांसफर कीजिए तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। अब सेकंड के लिए कितना मिल जाएगा बेटा -15 सेंटीमीटर। खत्म। ये दो बात समझ में आ गई हमारे। तो अब देखिए, एक बार v कितना मिल रहा है अपने पास, एक बार v मिल रहा है 20 सेंटीमीटर, एक बार कितना मिल रहा है 15 सेंटीमीटर। तो भाई 20 - 15 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर आपके पास क्या होगी बेटा इमेज की लेंथ होगी। ये आंसर कौन सा दिख रहा है अपने पास? डी वाला अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है? ये नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। देखो क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। दिस मीन्स u इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अभी कौन से मिरर में? कॉनकेव मिरर में। कौन से मिरर में? कॉनकेव मिरर में। हो गया इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू द डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर। अगर इसको 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर दिया गया टुवर्ड्स द मिरर, बात समझ में आ गया? मिरर के तरफ। अब ध्यान से देखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विल बी। पहली एक बात समझो कि अगर ये आपके पास मिरर है, यहां पर अगर ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसे 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो क्या अभी जैसे क्वेश्चन बनाए थे सेम क्वेश्चन नहीं बनाएंगे? वैसे ही बनाएंगे। ध्यान से देखो, पहली बात समझो कि भाई 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होगा। ठीक है, v निकाल दो इससे। तो 1/f की वैल्यू 15, तो -15 इज इक्वल टू 1/-40 प्लस 1/v। माइनस माइनस क्यों ले रहे हैं भैया? कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में एफ वी सब निगेटिव होंगे और यू भी निगेटिव होगा। ठीक है, सॉल्व करो, ट्रांसफर करो। ये 1/, कितना आएगा बेटा -1/15 और ये हो जाएगा प्लस 1/40 इज इक्वल टू 1/v। क्लियर है? आगे बढ़े, दोनों को सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? ये 15 है, कितना है 40 है, कितना होगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना कितने में कैंसिल आउट होगा बताओ जल्दी से। एलसीएम कितना आएगा दोनों का? क्या 40 आएगा? नहीं। क्या 80 आएगा? नहीं। ठीक है, तो कितना आएगा? 120 आएगा। कितना आएगा? 120 आएगा। क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा। ठीक है, तो 120 एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा?
120 एलसीएम ले लेंगे, कितने बार में कैंसिल होगा? 8 टाइम। तो कितना हो जाएगा बेटा -8, और ये कितना हो जाएगा प्लस, और ये कितने टाइम हो जाएगा 3 टाइम। ठीक है, तो इज इक्वल टू 1/v। चलो सॉल्व करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा आपके पास 5/120 इज इक्वल टू 1/v। ये सॉल्व करेंगे, 5 से कैंसल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा अपने पास -1/5 2 जा 10 और 5 4 जा 24 इज इक्वल टू 1/v। मतलब v इज इक्वल टू कितना आएगा -24 सेंटीमीटर। ये पहले तो v की वैल्यू मिल गई इनिशियल कंडीशन में। अब इसको बोल रहा है 20 सेंटीमीटर अगर हम क्या कर रहे हैं पास में लेके जा रहे हैं। 20 सेंटीमीटर कितना लेके जा रहे हैं? पास में लेके जा रहे हैं। तो कितना आ जाएगा बेटा? पास में लेके जाने में क्या हो जाएगा भैया, बात समझिए। अगर पास में लेके जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा? अब चेंज हो जाएगा, यानी कि अब u की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? u इज इक्वल टू अपने पास 20 सेंटीमीटर आएगी। क्या बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंड कंडीशन। देखो ध्यान से, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। देखो 1/, ये तो चेंज नहीं होगा भाई, ये तो सेम रहेगा। 1/, ये -20 आ गया, और ये प्लस कितना आ जाएगा 1/v। ट्रांसफर कीजिए तो 1/, ये -1/15 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4 टाइम देखेंगे, सॉरी एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 60। कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। आप देखो एलसीएम ले लिए तो कितना हो जाएगा 15 4 जा 60, ये 4 आ जाएगा, प्लस कितने टाइम आ जाएगा 3 टाइम, है ना, 60 आ जाएगा इज इक्वल टू 1/v। कितना हो जाएगा बेटा? ये -1/60 इज इक्वल टू 1/v। सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास? आ जाएगा बेटा 60। क्लियर है? ये कितना आ जाएगा 60, वो भी कैसा माइनस, और ये सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताइए, ये v कितना आ गया 60। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 60 - 24, माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा? ये आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपके पास 5 -2 हो जाएगा आपके पास 3, 36 सेंटीमीटर। अब बताओ किधर चलेगा 36? भैया दो में आंसर दिख रहे हैं, ये भी आंसर 36 दिख रहा है, ये भी आंसर 36 दिख रहा है। अब देखो टूवर्ड्स दिखेगा कि अवे दिखेगा? बताइए किधर चलेगा? अरे भाई पहले ये था, अब ये है भाई, दूर नहीं चल रहा है क्या? अवे वाला, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ गई? क्या बातें समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलिए। अब ये जो क्वेश्चन दिख रहा है जेई का, ये क्वेश्चन बेटा आज मैंने इसके टॉपिक नहीं करवाया हूं, ये न्यूटन्स लॉ पे बनेगा। ठीक है, अभी न्यूटन लॉ नहीं करवाया हूं तो इसको हम कब करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में, जब मैं न्यूटन लॉ करवा दूंगा। बात समझ में आ गई? यहां तक क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो अब बेटा पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए। तो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।